दोस्तों, कई बार जिंदगी में कुछ ऐसा घटित होता है जो हमारी सोच की दिशा ही बदल देता है। हम हर रोज किसी की चमकदार जिंदगी के पीछे भागते हैं, पैसा, शोहरत, ज्ञान, जीत, लेकिन फिर भी एक खालीपन है जो भीतर ही भीतर हमारे दिल को चुपचाप खा रहा होता है। क्या ये खालीपन किसी रूहानी अर्थ की तलाश कर रहा है? क्या ये संकेत है कि हम अपने रास्ते से भटक गए हैं? ये कहानी 3 ऐसे मुसाफिरों की है जिनके रास्ते अलग अलग थे, लेकिन मंजिल एक ही थी। जो आप सुनने जा रहे हैं वो सिर्फ एक कहानी नहीं, जी आपकी अपनी अंदरूनी यात्रा की शुरुआत हो सकती है। यूं कहें कि ये कहानी 3 मुसाफिरों की है, लेकिन वो 3 असल में हम ही हैं। ये कहानी बहुत पुराने समय की है, उस समय जब असली रब के भगत, संत, फकीर शहर की गलियों में आम ही दिख जाया करते थे। उन्हीं दिनों में किसी नगरी के बाहरी हिस्से में एक फकीर बसता था। लोग उसे नूरानी बाबा कहा करते थे। उसकी आंखों में एक अलग सा उजाला था, बातों में ठंडक और मुस्कान में रब की झलक मिलती थी। नूरानी बाबा एक साधारण सी झोपड़ी में रहते थे जो पेड़ों से घिरे एक मैदान में बनी हुई थी। दुनिया के किसी लालच में थे वो, ना ही किसी शोहरत की भूख। वो हर रोज दूर दूर से लोग उनकी सेवा में आते, अपने दुखड़े बताते और शांति पा लेते। एक दिन जब मौसम कुछ ठंडा हो गया था और हवाओं में एक अजीब सी नमी थी, तभी 3 मुसाफिर उस नगरी में दाखिल हुए, जो तीनों अलग अलग स्वभाव के मालिक थे, पर एक ही मंजिल की तलाश में थे। सच की तलाश, आत्मिक शांति की तलाश और शायद रब के करीब होने की तमन्ना में। पहला मुसाफिर फारूक एक व्यापारी था जो धन दौलत होने के बावजूद भी अंदर से बेचैनी से गिरा हुआ था। उसे अपनी दौलत में कोई चमक नहीं महसूस होती थी। दूसरा मुसाफिर जग्गू एक नौजवान तलवारबाज था जो कि लड़ाइयों में जीत हासिल करने के बावजूद भी अंदर से खाली महसूस करता था। उसे अपने पापों का एहसास था, पर माफी का रास्ता वो नहीं जानता था। तीसरा मुसाफिर करम एक सीधा साधा गांव का लड़का था। उसकी जिंदगी में ना कोई बड़ी कहानी थी, ना कोई खास तजुर्बा, पर उसके दिल में रब को जानने की तड़प जरूर थी। तीनों मुसाफिर उस नगरी के लोगों से पूछने लगे, क्या जहां कोई ऐसा शख्स है जो उन्हें सही रास्ता दिखा सके? लोगों ने बाबा नूरानी की झोपड़ी की ओर इशारा करते हुए कहा, जाओ, शायद तुम्हारी तलाश वहां पूरी हो जाए। जब बाबा की कुटिया पर वो पहुंचे तो देखा एक साधारण कपड़ों में सफेद दाढ़ी वाला बुजुर्ग एक पेड़ की शाम में बैठा है। उसकी आंखें बंद थी, पर चेहरा रोशन और नूरानी था। तीनों ने आदर से माथा टेका। बाबा ने आंखें खोली और एक अलग सी मुस्कान के साथ बोले, आओ बैठो तुम अभी आए नहीं थे, पर तुम्हारे आने का एहसास मुझे पहले ही हो गया था। ये सुनकर तीनों हैरान रह गए और पूछने लगे, बाबा आपको कैसे पता चला कि हम आ रहे हैं? बाबा नूरानी बोले, जिस दिल में रब का नाम बसता हो उससे कोई भी बात छुपी नहीं रहती। फिर बाबा ने तीनों की ओर देखा और कहा, तुम तीनों अलग अलग रास्तों से जरूर आए हो, पर तुम्हारी मंजिल एक ही है। सारे संसार के मालिक को और वापसी पर याद रखो, हर खोज कुर्बानी मांगती है। फिर बाबा ने पहले मुसाफिर फारूक की ओर देखा और कहा, तू धनवान है पर तेरा दिल गरीब। क्या तूने कभी उस हाथ को देखा है जो देता है पर कभी मांगता नहीं? फारूक की आंखें बाहर आई। वो बोला, बाबा मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ कमाया, पर इस दिल को कभी चैन नहीं मिला। मुझे बताओ, दौलत को बरकत में कैसे बदला जाए? बाबा ने कहा, दौलत में बरकत तभी आती है जब वह प्यार और सेवा के लिए इस्तेमाल हो। कल सुबह तुम तीनों मेरे साथ चलोगे और सबसे पहले फारूक की परीक्षा होगी। फिर बाबा ने जग्गू की ओर देखा और कहा, जग्गू तूने अपने बाहरी दुश्मनों को तो हराया, पर अपने अंदर के नफ्स से हार गया। क्या तू अब अपने मन को काबू करने के लिए तैयार है? जग्गू ने नजर झुका ली और धीरे से कहा, बाबा मैंने कई लोगों को चोट पहुंचाई, पर अब मैं अपने दिल के जख्मों का इलाज कर चाहता हूँ।
बाबा नूरानी ने कहा, रब से माफी का रास्ता तलवार से नहीं, आंखों के आंसुओं से खुलता है। तेरे ऊपर भी वह समय आएगा जब तुझे अपना बीता हुआ परछाई देखनी पड़ेगी। आखिर में कर्म की बारी आई। बाबा ने उसके आंखों में देखा और कहा, तेरा दिल तो साफ है, पर तेरा सवाल गंभीर है। क्या तू उस रब को समझना चाहता है? कर्म ने नरमी से सिर हिलाया। हाँ बाबा, मैं रब को समझना चाहता हूँ, पर जब मुझसे हो नहीं पा रहा। बाबा ने कहा, फिर अपने दिल को एक शीशा बना ले और उसकी हस्ती को उसमें तलाश कर, पर याद रख, जो शीशा मैला हो उसमें तस्वीर साफ नहीं दिखती। तीनों मुसाफिर उस रात बाबा की कुटिया के पास एक पेड़ के नीचे ही सो गए। हवाएं ठंडी थी, पर दिलों में एक अजीब सी गर्मी थी, जैसे कुछ नया शुरू होने वाला हो। सुबह अमृत वेले बाबा ने तीनों को जगाया। चलो, अब रब का ध्यान करने का वक्त हो गया। सुबह की नरम रोशनी मैदान को एक सुनहरी चादर की तरह ढक रही थी। नूरानी बाबा तीनों मुसाफिरों को साथ लेकर अपनी कुटिया से निकल पड़े। बाबा के हाथ में एक लकड़ी की लाठी थी और चेहरा नूर से चमक रहा था। बाबा ने फरमान से कहा, आज हम इस नगरी की सबसे गरीब बस्ती में जाएंगे। वहां के लोग 2 वक्त की रोटी के लिए तरसते हैं। तेरी दौलत वहां एक सबक बनकर पहुंचेगी, पर याद रख, देना आसान नहीं होता। जब नियत में कोई लाभ हो, आज सिर्फ देना है, रब की रजा के लिए, बिना किसी इनाम के। फारूक ने अपनी थैली उठाई जिसमें सोने चांदी के सिक्के थे और बाबा के पीछे चल पड़ा। जब बस्ती में पहुंचे तो देखा टूटी झोंपड़ियां, नंगे पांव बच्चे, बुजुर्ग लोग जिनकी आंखों में उम्मीद की एक हल्की सी लो थी। बाबा ने कहा, जा, पर अपना नाम मत बता और एक ही सवाल से बच, तू क्यों दे रहा है? अगर कोई पूछे तो बस इतना कहना, उस मालिक का हुक्म है। वह हर झोंपड़ी में गया, चुपचाप सिक्के रखा, बच्चों को खाने पीने की थैलियां दी, हर बार यही जवाब दिया, मालिक का हुक्म है। जब वापस आकर बाबा के पास पहुंचा, उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, बाबा, आज मुझे दौलत का असली अर्थ समझ आ गया। आज पहली बार लगा कि जे मेरे हाथ में एक अमानत थी, ना कि कोई मिल्कियत। बाबा मुस्कुराए और बोले, अब तू बरकत की हकीकत समझ गया। रब जब देता है तो सभी हिसाब वो कभी नहीं लेता, पर हम जब देते हैं तो सवाल करते हैं। फारूक की परीक्षा के बाद अब बारी थी जग्गू की। अगले दिन सुबह बाबा ने जग्गू को आवाज दी, आज तेरा दिन है। उस पुराने किले में जाना है जहां तूने कभी अपने दुश्मनों को हराया था। वहां एक जख्मी रूह तेरा इंतजार कर रही है। जग्गू हैरान हुआ, बाबा, वहां तो अब कोई नहीं बचा। बाबा बोले, जा और देख कौन बचा है। जग्गू अकेला ही किले के ओर चल पड़ा। वो जगह उजाड़ थी, दीवारें टूटी हुई थी, पुरानी जंगों के निशान अब भी मौजूद थे। उसी वक्त एक झोंपड़ी के पास उसे एक बूढ़ा फकीर दिखा जो जख्मी हालत में बैठा था। जग्गू ने पूछा, तू कौन है? वह बोला, मैं वो हूं जिसे तूने कई साल पहले अपनी तलवार से जख्मी किया था और तूने मुझे मारा नहीं। मैं हर रोज दुआ करता हूं कि मेरा जालिम वापस आए ताकि मैं उसे माफ कर सकूं। जग्गू की रूह कांप गई। वह जमीन पर गिर पड़ा। बाबा, मैं गुनाहगार हूं, मुझे माफ कर दो। बुजुर्ग फकीर मुस्कुराया और बोला, रब से सच्ची माफी मांग, वह सबसे बड़ा माफ करने वाला है। इस घटना के बाद जब जग्गू वापस आया, उसका चेहरा ही बदल चुका था। उसने अपनी तलवार बाबा के कदमों में रख दी और कहा, अब जो मेरी नहीं रही, रब की इमानत है। बाबा ने आशीर्वाद दिया और कहा, जग्गू, अब तू हक का सिपाही बन चुका है, एक सच्ची माफी मांगने वाला, रब का प्यारा बन चुका है। फारूक और जग्गू की परीक्षा के बाद अब बारी थी कर्म की। बाबा ने कहा, तुझे ना तो किसी परीक्षा की जरूरत है, ना ही किसी सफर की। मैं तुझे एक किताब दूंगा, पर उसमें कोई शब्द नहीं होंगे, फिर भी तुझे उसे पढ़ना है। कर्म हैरान हुआ, बिना शब्दों वाली किताब कैसे पढ़ी जा सकती है? हे बाबा ने उसे एक खाली सी किताब दे दी। ये किताब हर सुबह सूरज निकलने से पहले खोलना है और हर रात चांद की रोशनी में बंद करना। जे तुझे मेरा असली चेहरा दिखाएगी, वो चेहरा जो रब ने तुझे दिया था
पर जिसे तेरे मन की धुंध ने ढक दिया। कर्म ने कहा ठीक है, और उसने वैसे ही किया। पहले दिन कुछ भी समझ नहीं आया, दूसरे दिन एक तस्वीर उभरी, तीसरे दिन एक सवाल उठा, और सातवें दिन गुनाहों की कालक से मैला हुआ अपना दिल दिखने लगा। फिर एक रात में बाबा के पास आकर बोला, बाबा अब मुझे रब की झलक हर पेड़ में, हर इंसान में, हर सांस में मिलती है। बाबा बोले, अब तो वही दिख रहा है जो तेरे अंदर था, रब के नूर की चमक। अब तीनों मुसाफिर पूरी तरह बदल चुके थे। फारूक ने दौलत को सेवा का जरिया बना लिया, जग्गू ने तलवार छोड़ दी और लोगों को अमन का रास्ता दिखाने लगा। कर्म ने लोगों को दिल की किताब पढ़ना सिखाना शुरू किया। बाबा ने उन्हें आखिरी बार बुलाया और कहा, अब समय आ गया, तुम अपने अपने शहरों को वापस जाओ और वहां नूर फैलाओ, पर याद रखना असली सफर अब शुरू हुआ है। झोंपड़ी के बाहर पेड़ के नीचे सूरज की सुनहरी किरणें पेड़ की डालियों में छन छन कर जमीन पर नूर की तरह बिखर रही है। बाबा नूर उन तीनों मुसाफिरों की ओर देख रहे थे, जिनके चेहरे पर अब पहले जैसे नहीं रहे थे। वो आंखें जिनमें पहले सवाल थे, अब उनमें जवाब बन चुके थे। बाबा बोले, अब तुम जाओ, क्योंकि जो सीख मुझसे तुमने सीखा है उसे औरों तक पहुंचाना है। तीनों के चेहरों पर उदासी थी। फारूक ने कहा, बाबा दिल नहीं करता कि आपको छोड़ कर जाएं। बाबा मुस्कुराकर बोले, मेरी सूरत छोड़ सकते हो, पर मेरी सीरत लेकर जाओ। मेरी बातों को अपने कर्मों में जिंदा रखो, ताकि मैं हर जगह तुम्हारे साथ रहूं। बाबा की जे नसीहत सुनकर तीनों अपने अपने शहरों की ओर रवाना हो गए। फारूक अपने शहर वापस आया। उसने अपनी दौलत से एक बहुत बड़ी सराय बनवाई, जहां भूखों को रोटी मिलती थी और यतीमों को शाम। अब वह अपने नाम से नहीं, बाबा फारूक के नाम से जाना जाने लगा। उसके डर से वह धर्म, हर वर्ग, हर जाति का इंसान बिना किसी डर के होकर गुजरता था। एक दिन एक व्यापारी उससे मिलने आया और पूछने लगा, तूने अपना सारा धन कहाँ पर लगाया? फारूक ने जवाब दिया, असली दौलत वो है जो लोगों की जिंदगियां बदल दे, और जो सिर्फ मेरी तिजोरी में थी वो तो एक बोझ थी। जग्गू एक ऐसे शहर गया जहां बगावत और जंग का माहौल था। वहां लोगों ने तलवार से बात करना सीखा हुआ था, पर अब जग्गू वो पुराना जग्गू नहीं था। उसने वहां जाकर रब के घर बनवाए, बच्चों को ज्ञान सिखाया और नौजवानों को जंग नहीं अमन की ताकत समझाई। पर एक दिन उसके सामने एक दुश्मन आकर खड़ा हो गया, जिसने उसके पिता को कत्ल किया था। लोगों ने कहा, अब जग्गू बदला लेगा, पर जग्गू ने कहा, जो बदला लेता है वह कातिल बन जाता है। मैं रब का बंदा हूं जो सबको माफ करता है। उसने अपने दुश्मन को गले लगाया और पूरे शहर ने देखा, एक तलवारबाज ने दिल से जीत हासिल की है। अब कर्म अपने छोटे से गांव वापस आ गया, जहां लोग सिर्फ खेतों और बारिश के सहारे जीते थे। उसने वहां जाकर लोगों को दिल की किताब पढ़ानी शुरू की। हर सुबह वह एक पुराने पेड़ के नीचे बैठता, आंखें बंद करता, रब का ध्यान करता और कहता, जिसने खुद को पा लिया उसने रब को पा लिया। धीरे धीरे गांव की जिंदगी में नूर उतरने लगा, उनके झगड़े मिट गए, दिल साफ होने लगे। कई महीनों बाद जब हवाओं में खुशबू और मौसम में एक अजीब सी रौनक आ गई, तो तीनों मुसाफिर एक बार फिर उस नगरी में आए। बाबा नूरानी की झोंपड़ी की ओर वो दौड़े, पर अब वहां सन्नाटा था। पेड़ वही थे, पर बाबा की चटाई खाली थी। एक कोने में लकड़ी की एक तख्ती थी, जिस पर लिखा था, मैं चला गया हूं उस सफर पर जहां हर रास्ता रब की ओर जाता है, पर जो मेरे लफ्जों को दिल में पड़ेगा वो मुझे हर रोज पाएगा। जे पढ़कर तीनों की आंखों में आंसू बह निकले। फिर उन्होंने हाथ उठाए और दुआ की, हे रब, जिस दरवेश ने हमें जीना सिखाया उसकी रूह को सुकून दे और हमें उसका पैगाम फैलाने की काबिलियत बख्श। उस नगरी के एक रब के भक्त और तीन मुसाफिरों की ये कहानी हमें ये सिखाती है कि इंसानी जिंदगी का मकसद सिर्फ दौलत, ताकत या विद्या हासिल करना नहीं, बल्कि उन चीजों की औरों की भलाई के लिए इस्तेमाल करना है। इस कहानी ने हमें तीन महत्वपूर्ण सबक मिलते हैं। दौलत बोझ बन जाती है जब तक वह किसी जरूरतमंद के काम ना आए। फारूक ने सीखा कि धन दौलत रब की इमानत होती है और असली बरकत तभी आती है जब उसे बांटा जाए। ताकत का असली मकसद बदला नहीं बल्कि माफ करना है और अमन फैलाना है।
जग्गू ने हमें बताया कि तलवार छोड़कर दिल जीतना ही असली वीरता है। वही इल्म सच्चा है जो इंसान को उसके रब, उसके आपे और उसकी असलियत से रूबरू कराए। कर्म की तलाश हमें सिखाती है कि रूहानी सफ़र हमेशा अपने अंदर से शुरू होता है। तो अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें कि आपको ये कहानी कैसी लगी, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर जुड़ जाएं जैस मंत्रा चैनल के साथ, और ऐसे ही काम की कहानियाँ लाती रहूँगी। बहुत बहुत शुक्रिया।